जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नई दुल्हन को शादी के बाद पहले सावन को मायके क्यों नहीं जाना चाहिए। ज्योतिषियों ने और धार्मिक ग्रंथों ने इसका क्या कारण बताए हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिनका पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसी ही रस्मों में एक है शादी के बाद लड़कियों के पहले सावन में मायके जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आइए जानें इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में सावन के पहले महीने का विशेष महत्व है। ये पूरा महीना बहुत पावन माना जाता है और इसमें भगवान शिव की पूजा का महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महीना शिव पूजन के साथ साथ नवविवाहित लड़कियों के लिए भी शुभ माना जाता है। इस माह से जुड़े कई ऐसे रीति रिवाज है जिसका सदियों से पालन होता चला आ रहा है। सावन में जहां कुंवारी लड़कियां हाथों में मेहंदी से सजाती है, वहीं विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गौरी और शिव का पूजन करती है। इसके साथ ही जिनके लिए शादी के पहले के बाद पहला सावन होता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसी मान्यता है कि इस दौरान नवविवाहित लड़कियों को अपने मायके जरूर जाना चाहिए, जिससे उनके और समस्त परिवार के बीच खुशहाली बनी रहती है। तो आइए ज्योतिषियों ने इसके क्या कारण बताए हैं और अपने धार्मिक ग्रंथों में भी। पहला कारण है मायके और ससुराल में सामंजस्य बना रहता है। शादी के बाद पहले सावन में नवविवाहित लड़कियों को अपने मायके आना बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत ही अत्यंत और अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा का पालन करने से मायके और ससुराल दोनों की स्थिति ठीक रहती है। मान्यता है कि बेटी का भाग्य उसके मायके के भाग्य से जुड़ा होता है और बेटियों का भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। इस परंपरा को करने से पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। यही इससे मायके और ससुराल जाने के बीच सामंजस्य बना रहता है। और दूसरा कारण है मायके में आती है खुशहाली। ज्योतिषियों ने ऐसी मान्यता बताई है कि लड़कियों के घर के लिए बहुत शुभ होती हैं और उनकी स्थिति घर में माना लक्ष्मी का आगमन होता है। जब लड़कियां शादी करके ससुराल जाती है तो कुछ दिनों तक मायके में शांति का माहौल बना रहता है। ऐसे में जब पहले सावन में लड़कियां मायके आती है तो उनके मायके में खुशहाली छा जाती है। अगला कारण है दाम्पत्य जीवन में बनी रहती है खुशहाली। ज्योतिषियों ने बताया कि अगर शादी के बाद लड़कियां पहला सावन अपने मायके में मनाती है तो पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है और उसके साथ ही इससे उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है और दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। उनके विवाहित जीवन के लिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला कारण है धार्मिक कारण क्या है। सावन हिंदू धर्म में एक पवित्र महीना माना जाता है जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में नवविवाहित लड़कियां अपनी मां के सानिध्य में बिताने से उनके जीवन में सदैव आशीर्वाद और सौभाग्य और लंबा सुहाग बने रहने का आशीर्वाद मिलता है। अगला कारण है शादी के बाद पहले सावन में क्या करें। यदि शादी के बाद पहले सावन में लड़कियां अपने मायके आती है और घर में तुलसी का नया पौधा लगाती है तो मायके के साथ ससुराल में भी सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहले सावन में नई दुल्हन के मायके जाने के क्या क्या फायदे हैं। सावन में लड़कियां मायके आकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकती है। यह उन दुल्हनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शादी के बाद मायके से काफ़ी दूर रहती है। प्राचीन काल में यह प्रथा इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ससुराल में लड़कियों को बहुत काम करना पड़ता था। ऐसे में यदि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली आती है तो कुछ आराम मिल जाता है। तभी से यह एक मुख्य रस्म मानी जाने लगी। हालांकि पहले सावन में मायके जाना या नहीं जाना चाहिए ये एक व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ज्योतिष की माने तो शादी के बाद लड़कियों को पहले सावन में मायके में ही मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो इस आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार कथा कहानियों की वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।